अंधेर नगरी चौपट राज मुहाफिजी चोर बनकर कौमी खजाने को दीमक की तरह चाटने लगे। फैसलाबाद में ईरानी तेल की स्मगलिंग में कस्टम एहलकार ही मुलव्वस निकले। FIA कंपोजिट की कार्रवाई। इस्लामाबाद में तैनात कस्टम एहलकार लियाकत वसली और स्मगलर मियां अब्दुल वारिस गिरफ्तार। पकड़े जाने वाले एहलकार की गाड़ी से 18 लाख रुपए नकदी, जदीद असलहा और गोदाम से 10,000 लीटर स्मगलशुदा तेल भी बरामद हुआ। गिरफ्तार स्मगलर का कस्टम हुक्काम को 30 लाख से ज्यादा मंथली देने का भी इंकशाफ। स्मगलशुदा तेल बरामद किया गया। गिरफ्तार स्मगलर का कस्टम हुक्काम को 30 लाख से ज्यादा मंथली देने का भी इंकशाफ हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद में तैनात कस्टम एहलकार लियाकत वसली और स्मगलर मियां अब्दुल वारिस गिरफ्तार कर लिए गए। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, फैसलाबाद में FIA कंपोजिट सर्कल की जानिब से बड़ी और अहम कार्रवाई की गई है और इस हवाले से फैसलाबाद में जो ईरानी तेल की स्मगलिंग और सप्लाई है उसमें कस्टम एहलकार ही मुलव्विस निकले हैं। FIA ने कार्रवाई करते हुए महकमा कस्टम्स के मुलाजिम एहलकार लियाकत वसली को गिरफ्तार कर लिया, जिसका ताल्लुक फैसलाबाद से है मगर वो तैनात इस वक्त में है। और गिरफ्तार एहलकार लियाकत वसली की गाड़ी से 18 लाख रुपए भी, उसके साथ साथ ईरानी तेल के स्मगलर मियां अब्दुल वारिस को भी गिरफ्तार किया गया है। तफसीलात के मुताबिक FIA हुक्काम ने ड्राई पोर्ट पर अब्दुल वारिस के गोदाम पर छापा मारा तो वहां पर मौजूद ट्रक में से 10,000 लीटर ईरानी तेल जो कि स्मगल शुदा था वो बरामद हुआ और मुलजमान इसका किसी किस्म का रिकॉर्ड देने से कासिर रहे और मुलजमान की निशानदही पर ही लियाकत वसली को फोन कॉल करके बुलाया गया और FIA ने वहां से गिरफ्तारी कर ली। FIA के जानिब से दर्ज किए गए मुकदमे के मुताबिक मुलजमान ने इस बात की इकरार किया कि वो शहर में 14 मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स और एजेंसियों को स्मगल शुदा तेल जो था वो फरोख्त करते थे और उसके साथ साथ हर पेट्रोल पंप और एजेंसी से फी कस माहाना 2.25 लाख रुपया मंथली वसूल की जाती थी, जो कि लियाकत वसली को दी जाती थी और फिर वो मुबैना तौर पर ऊपर आला हुक्काम तक पहुंचाता था। इस हवाले से FIA ने इन दोनों मुलजमान को गिरफ्तार किया है। इनसे मजीद तफ्तीश की जा रही है, जबकि जराये का ये भी कहना है कि कस्टम वेयर हाउस के जो गोदाम है वहां से भी जो पकड़ा जाने वाला तेल है उसको चोरी किया जाता है और इसमें भी कस्टम एंटी स्मगलिंग के मुलाजिमीन मुलव्विस है कि वहां से चोरी किया जाने वाला तेल शहर की मुख्तलिफ एजेंसियों को सप्लाई करते हैं। FIA हुक्काम के मुताबिक इस हवाले से केस की मजीद तहकीकात अभी की जा रही है। जी, FIA कंपोजिट की कार्रवाई। 10,000 लीटर ईरानी तेल बरामद कर लिया गया। उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। स्पेशल जज एंटी करप्शन फैसलाबाद समेत 25 जजेस के तकर्रुर और तबादले। स्पेशल जज एंटी करप्शन फैसलाबाद अब्दुल रहीम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुल्तान तैनात। एहतसाब अदालत लाहौर से नसीम अख्तर वर्क डिस्ट्रिक्ट सेशन जज टोबा तैनात। कमर सुल्तान का बैंकिंग कोर्ट फैसलाबाद से राजनपुर तबादला। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तैनात कर दिया गया। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट शेख खालिद बशीर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजीद तफसीलात जान लेते फजील अहमद से। जी फजील। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत लाहौर स्पेशल जज एंटी करप्शन फैसलाबाद समेत 25 जज जो है उनके तकर्रुर व तबादले कर दिए हैं। स्पेशल जज एंटी करप्शन फैसलाबाद अब्दुल रहीम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुल्तान तैनात कर दिए गए हैं, जबकि एहतसाब अदालत लाहौर तैनात नसीम अख्तर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज टोबा टेक सिंह तैनात कर दिया गया है। सीनियर रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट अतार रबानी बहावलपुर से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चकवाल तैनात कर दिए गए हैं। बैंकिंग कोर्ट 2 फैसलाबाद में तैनात कमर सुल्तान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजनपुर तैनात कर दिए गए हैं। तमाम जो तकर्रुर व तबादले हैं इनका नोटिफिकेशन जो है वो रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट शेख खालिद बशीर की जानिब से जारी कर दिया गया है। जी फजील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। चिरियोट में यूटिलिटी स्टोर वाला घी ओपन मार्केट में फरोख्त करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर इशफाक अहमद ने कार्रवाई करते हुए 400 किलो घी कब्जे में ले लिया। असिस्टेंट कमिश्नर इशफाक अहमद के मुताबिक रिक्शा ड्राइवर 400 किलो घी यूटिलिटी स्टोर से लेकर निकला था। घी ओपन मार्केट में फरोख्त किया जाना था। कचहरी रोड यूटिलिटी स्टोर के मैनेजर पर मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर वाला घी ओपन मार्केट में फरोख्त करने की कोशिश। असिस्टेंट कमिश्नर इशफाक अहमद की कार्रवाई। 400 किलो घी कब्जे में ले लिया। फैसलाबाद के गुलबर्ग मेन बाजार में तजावुजात की भरमार। रिक्शों के रश से इलाका मकीन परेशान।
तजावुजात के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर होने लगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, तजावुजात के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर होने लगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अहमद साद से। जी अहमद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मुतअद्दिद मुकामात पर जो है वो दिन ब दिन तजावुजात की जो है बरमार होने लगी है। इस टाइम हम मौजूद हैं गुलबर्ग में। गुलबर्ग के मेन बाजार में जो है वो रिक्शे और दुकानों वालों के तजावुजात के बाद जो है वो यहाँ के इलाका मुकीम जो है वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि जो है वो गुलबर्ग का जो है वाहिद रास्ता है जिससे जो आने जाने में जो है वो यहाँ पे तजावुजात के बायस जो है वो जो इलाका मकीन है शदीद दुश्वारी का सामना पेश होता है। इलाका मकीन मौजूद से बात करते हैं। अच्छा भाईजान, क्या कहते हैं, पीछे मेन बाजार है गुलबर्ग का, आने जाने में शदीद दुश्वारी का सामना होता है, तजावुजात हैं, क्या कारपोरेशन वाले इधर आते नहीं है, कार्रवाइयाँ नहीं करते? अस्सलाम वालेकुम जी, बात यह है कि ये मेन रास्ता है यहाँ पर गुलबर्ग के अंदर एंटर होने के लिए। विजन ये है कि जो यहाँ पे कॉर्पोरेशन का अमला है उनकी मिली भगत के साथ वो आके अपनी मंथनियाँ लेके यहाँ से चले जाते हैं। अब रास्ता देखें, यहाँ से पैदल गुजरना मुश्किल है, मोटरसाइकिल में गुजरना मुश्किल है, लोगों के बाहर नजायज तजावुजात की हुई हैं वहाँ पर। इसलिए हमें यहाँ से अपने घर के जाने के लिए जिनके एंट्रेंस है यहाँ पे, उनके लिए दिन ब दिन बहुत मुश्किल है। हम इस सिलसिले में इंतजामिया को बारहा बता चुके हैं, कॉर्पोरेशन को बता चुके हैं, लेकिन कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं देता। हमारी गुजारिश ये है इंतजामिया से कि यहाँ पे आकर देखें, जो लोगों की नजायज तजावुजात दुकानदारों के बाहर लगाई हुई हैं उनको खत्म करें ताकि चलने का रास्ता तो रहे। अभी सिर्फ आप ये देखें कि अभी रोजा सिर्फ खुला है, उसके बाद जब शाम का टाइम होगा, रात होगी, तो यहाँ पे क्या हाल हो जाएगा। यहाँ पे सिंगल आदमी का गुजरना मुश्किल होता है, बकाया तो बहुत दूर की बात है। जी बिल्कुल, जैसे कि मेरा कैमरा मैन अगर आपको पीछे दिखाया तो दुकानों वालों और साइड पे जो है वो गैर कानूनी जो है रिक्शा स्टैंड के तजावुजात उनका जो है शदीद इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अहमद साद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्कूल स्टैंडिंग कमेटी बराए प्राइवेट स्कूल्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदाकत हुसैन लोधी कन्वीनियर, जाहिद भट्ट को कन्वीनियर होंगे। मेंबरान में अमजद हुसैन, कमरुल हक, आबिद, इकरार हुसैन शाह और सलमान खालिद शामिल हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने स्टैंडिंग कमेटी बराए प्राइवेट स्कूल्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदाकत हुसैन लोधी कन्वीनियर, जाहिद भट्ट को कन्वीनियर होंगे। मेंबरान में अमजद हुसैन, कमरुल हक, आबिद, इकरार हुसैन शाह और सलमान खालिद शामिल हैं। फैसलाबाद की गुलबर्ग बगदादी जामिया मस्जिद में इफ्तार दस्तरख्वान का एहतमाम। इफ्तार दस्तरख्वान में रोजेदारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर सादात रसूल शाह का कहना था, कई सालों से बगदादी मस्जिद में इफ्तारी दस्तरख्वान सजाया जाता है। मुसाफिर और तलबा रोजा खोलने की सहूलत से मुस्तफीद होते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि जिस मुसलमान ने भी अपने हलाल रिज्क से किसी दूसरे मुसलमान को उसका रोज़ा इफ्तार करवाया तो फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। और शब कदर में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उसके लिए ख़ुसूसी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। और रमज़ान मुबारक चूँकि खैर ख्वाही का, गमख़ारी का, एहसास का महीना है, इसी के पेश नज़र बगदादी जामिया मस्जिद में हर साल बल्कि गुज़िश्ता चंद सालों से वसी पैमाने पर इफ्तारी का एहतमाम किया जाता है। और कुर्ब जवार के लोग, मुलाजमीन हैं, तलबा हैं, मुसाफिर हैं और ख़ुसूसी तौर पर हस्पताल में जो मरीज़ हैं उनके लवाहकीनी, वो सब इसमें शामिल होते हैं और उनको नहायत ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ जो है इफ्तारी पेश की जाती है और इसके साथ खाना दिया जाता है। और ये सारे का सारा एहतमाम जो है ये मुखलिस अहबाब के ताबन से ही होता है। फैसलाबाद के थिएटर में गैर अखलाकी रक्स और गुफ्तगू करने वाले फनकारों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हुकूमत पंजाब ने ड्रामा एक्ट के कानून में तरमीम की मंजूरी दे दी। मजीद क्या तफसीलात जानते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा। जी बिल्कुल, थिएटर्स पर गैर इखलाकी रक्स और गंदी जुगतियाँ लगाने वाले थिएटर्स अब होशियार हो जाएं। किसी भी वक्त कोई एक्शन जो है वो लिया जा सकता है। 3 माह के लिए पाबंदी भी लग सकती है और FIR भी दर्ज हो सकती है। हुकूमत के कवानीन में तरमीम फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल इस हवाले से क्या करेगी और मुसलसल जो है बहुत से ऐसे आर्टिस्ट जो होंगे, थिएटर जो होंगे जो इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे 5 साल के लिए, उन्हें जो वो बैन भी कर देगा। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल के डायरेक्टर आलम मेरे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। अगर बात कीजिए, कवानीन में तरमीम आ चुकी है, आर्टिस्ट जो हैं, बहुत से थिएटर्स जो हैं जो इसकी खिलाफ वर्जी मुसलसल करते आ रहे हैं, अब FIR भी कटेगी और उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। तो क्या कहेंगे, फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल जो है वो थिएटर्स वगैरह को कोई नोटिफिकेशन भेज चुकी है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब गवर्नमेंट ने नए रूल्स बना लिए हैं
تو انشاءاللہ بہت جلد اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی. مقصد یہ ہے کہ اچھی اور صاف ستھری تفریح لوگوں کو دی جائے. اگر اس کی کوئی خلاف ورزی کرے گا نئے رولز میں تو اس کا پھر صاف ظاہر ہے کہ اس کو فائنز بھی ہوں گے, ان کو بین بھی کیا جا سکتا ہے. اس کو پھر لمبے عرصے کے لیے پہلے ان کو نوٹس دیے جائیں گے, وارننگ دی جائے گی, اس کے بعد اگر وارننگ کے باوجود بھی اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر ان پہ بین لگایا جائے گا اور فائن بھی ہو سکتا ہے, FIR تک بھی کٹی جا سکتی ہے. کونسل کی جانب سے کوئی جا چکی ہے؟ ابھی نہیں, ابھی کچھ دنوں تک وہ آ جائے گا تو ہم سب کو پھر آئیں گے, اب ایک میٹنگ کریں گے سر تھیٹرز کو کہ اب رولز کیونکہ چینج ہو چکے ہیں تو اس کے مطابق رہیں, اور اچھا اسکرپٹ آئے گا تو یہ جگتیں اور یہ ساری جو گندی جگتیں اور فوش ہے یہ ساری اس وقت ختم ہوگی جب اچھے اسکرپٹ. اب میری ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ اچھے اور صاف ستھرے اسکرپٹ آئیں گے تو تھیٹر بہت اچھا فلرش کرے گا. جی بالکل, فیصل آباد آرٹس کونسل کے ڈائریکٹر ابرار عالم کا کہنا ہے کہ ہماری کوشش ہوگی اچھی صاف ستھری تفریح جو ہے وہ عوام کو پہنچائی جائے. اپڈیٹ کر رہی تھی, بہت شکریہ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے City 41.